Good morning, students. Today we will continue with this chapter number 4, and our next topic is covalent bond. Okay, in the last video we had done the ionic bond. Ionic bond कैसे बनता था? By the transference of electrons. But जो covalent bond बनता है that is formed by म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. मीन्स इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी क्या होती है? शेयरिंग होती है बिटवीन द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट. ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है दैट कैन बी बिटवीन द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट के में भी हो सकती है और डिफरेंट एलिमेंट्स के भी बीच हो सकती है. और जो कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं उस टाइम पे दैट आर नोन एज कोवलेंट कंपाउंड्स. नाउ द फर्स्ट एग्जांपल वी आर टेकिंग इज ऑफ हाइड्रोजन. ओके, हम यहाँ पे हाइड्रोजन मोलिक्यूल की बात करेंगे ना. हाउ इज हाइड्रोजन मोलिक्यूल फॉर्म्ड? ठीक है ना. हियर वी हैव टेकन वन हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन एटम है. हाइड्रोजन एटम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है हाइड्रोजन की दैट इज 1s1. ठीक है ना. मीन्स इसकी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है. ठीक है ना. तो हाइड्रोजन और उसकी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन एटम और उसकी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन. ठीक है ना. अभी ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या कर लेंगे? शेयरिंग होगी. इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी और इनकी शेयरिंग के बाद ऐसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा. ठीक है ना. देखो इस बॉन्ड इधर भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें इधर भी एक इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन्स हो गए. ठीक है ना. हाइड्रोजन है, इसकी कन्फिगरेशन 1s1 है और एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं. ठीक है ना. जैसे हम बाकी में बात करते हैं कि उनकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. हाइड्रोजन और हीलियम है कि इनकी वैलेंस शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं. ठीक है ना. तो यहाँ पे हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो इसका मीन्स जो स्टेबल बन गया और दिस इज द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. नाउ नेक्स्ट इज क्लोरीन. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5. ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है. अब इसकी जो वैलेंस शेल है 3s2, 3p5, 2 + 5 इसकी वैलेंस शेल में हो गए 7 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है ना. तो हमने क्लोरीन का स्ट्रक्चर बनाया यहाँ पे. क्लोरीन और इसकी वैलेंस शेल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ऐसे इसकी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स कर दिए. ऐसे इधर इसकी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स कर दिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. ठीक है ना. तो इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स है. अगर ये वाले एक एक इलेक्ट्रॉन जो इन दोनों के बीच में है अगर ये शेयरिंग कर लें तो इनके पास शेयरिंग करके एक बॉन्ड बन जाएगा. ठीक है ना. और उस बॉन्ड के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2. ठीक है ना. देखो पीछे ये 6 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे है ही है. 1, 2, 3, 4, 5, 6. अभी बॉन्ड बना तो बॉन्ड के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. यहाँ पे इसकी वैलेंस शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन अभी है और एक इलेक्ट्रॉन जिसने इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लिया तो अभी इसके पास भी कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है ना. तो उन दोनों का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया और क्लोरीन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बन गया. So this way the covalent bond is formed between the atoms of the same element. ये हमने बात की सेम एलिमेंट की. एक हमने बात की हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में और दूसरी हमने यहाँ पे बात की क्लोरीन और क्लोरीन के बीच. ठीक है. नाउ विल टॉक अबाउट द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट. यहाँ पे हमारे पास HCl की एग्जांपल ले रहे हैं हम. ठीक है ना. हमने देखा कि हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन की वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है ना. तो ये वाले एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के इनके बीच में क्या हो जाएगी? शेयरिंग हो जाएगी और ऐसे इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा. ठीक है ना. अभी देखो इस एक बॉन्ड के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इस हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 1, 2. 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए. इस क्लोरीन के पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 2 इस बॉन्ड के. 8 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास हो गए. इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और हाइड्रोजन के पास तो 2 ही हो सकते हैं तो हाइड्रोजन के पास भी कितने हो गए? 2 और क्लोरीन के पास कितने हो गए? 8. सो इन दिस वे HCl मोलिक्यूल है जो हमारे पास इट इज़ फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द 2 एटम्स. मीन्स एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स. ठीक है ना. म्यूचुअल शेयरिंग हो रखी है हुई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की बिटवीन द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. नाउ ल्यूइस स्ट्रक्चर एंड कोवलेंट बॉन्ड. है ना. हम जो ल्यूइस स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको लिखने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं? द फर्स्ट कंडीशन इज दैट ईच बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन दैम. मीन्स जो हर बॉन्ड बनता है वो कैसे फॉर्म होता है? बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है ना. दोनों एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनमें शेयरिंग होती है तब कोवलेंट बॉन्ड बनता है.
एंड ईच एटम कॉन्ट्रीब्यूट्स 1 इलेक्ट्रॉन टू द शेयर्ड पेयर। तो जो दोनों एटम, दो एटम है, ज़्यादा जितने भी एटम है वो एक एक इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। एंड द कंबाइनिंग एटम्स मीन्स जो एटम्स कंबाइन करते हैं वो किसके लिए कंबाइन करते हैं, सो दैट दे कैन अटेन द स्टेबल आउटर शेल नोबल गैस कन्फिग्रेशन। ठीक है ना, क्यों शेयरिंग होती है उनमें, जो एटम्स कंबाइन कर रहे हैं, सो दैट दे कैन अटेन द स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन। और उसके बाद उनका जो ऑक्टेट है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट। ठीक है, नाउ द एग्जाम्पल इज H2O। H2O, ठीक है ना, O अकेला है तो O को सेंटर में लिख दिया, H2 है उनको साइड में लिख दिया। जो हाइड्रोजन है उसकी कन्फिग्रेशन 1s1 मीन्स उसके जो आउटर शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों की आउटर शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है वो हमने लिख दिया। यहाँ पे ऑक्सीजन है, उसकी जो शेल है उसकी शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से शो कर रही हूँ मैं और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से। ठीक है, देखो तो भी यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स तो है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, तो वो क्या करेगा, शेयरिंग करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर हाइड्रोजन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ और इसका एक इधर हाइड्रोजन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ। ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा इसे इनके बीच में, जो हाइड्रोजन के पास भी अभी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इधर वाले हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एंड दिस ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। मीन्स जो उनके हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और हाइड्रोजन में तो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं उसकी वैलेंस शेल में, तो उसके उन वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सो इन दिस वे द जो हमारे पास स्ट्रक्चर है यूजिंग, जिसको हम लीव्स डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है ना, और कोवलेंट बॉन्ड के साथ कैसे बनता है, सो इन दिस वे द स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड। नाउ ल्यूइस स्ट्रक्चर फॉर मॉलिक्यूल्स हैविंग मल्टीपल बॉन्ड्स। ठीक है ना, मल्टीपल बॉन्ड्स अभी तक हम बात कर रहे थे जिसमें सिर्फ एक ही बॉन्ड बन रहा था, सिंगल बॉन्ड बन रहा था। नाउ देयर आर सम मॉलिक्यूल्स इन विच मल्टीपल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, मीन्स डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है, ठीक है ना, तो उसमें तो सिंगल बॉन्ड बनेगा और उसको हम सिर्फ एक डैश के साथ शो कर देते हैं। नाउ डबल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड कौन सा होता है, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है शेयरिंग तो होती है बट शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की शेयरिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन मोलिक्यूल, अभी जो एक ऑक्सीजन है एटम उसमें देयर आर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इन द सिमिलर वे जो दूसरा ऑक्सीजन है उसके पास भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, और उसके ऑक्टेट को कंप्लीट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 6 तो है उसकी वैलेंस शेल में। ठीक है ना, 6 इलेक्ट्रॉन उसकी वैलेंस शेल में है, उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। ठीक है ना, आप देख लो इधर कॉन्फिगरेशन इसकी है 1s2 2s2 2p4, तो इसकी जो वैलेंस शेल उसमें 2 + 4 कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6। ठीक है ना, तो अभी उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, तो ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये आपस में क्या हो जाएंगे, शेयर हो जाएंगे। यहाँ पे 6 है, ये इसके इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग कर लेगा, और इसके 6 तो ये इसके इस 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग कर लेगा, तो ऐसे ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है वो बन जाएगा। सो इन दिस वे डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है ना, और इसकी वैलेंस शेल में बाकी इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे, 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है ना, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होगा, उसके 6 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लें, उनके बीच में कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड। ओके, सो दिस इज द डबल कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट इज द ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड जिसमें जो 2 एटम्स हैं उनके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही हो, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की, तो उसमें हम ट्रिपल बॉन्ड को ऐसे शो करते हैं। एंड हियर द एग्जांपल ऑफ ट्रिपल बॉन्ड इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज राइटिंग ल्यूइस स्ट्रक्चर। ठीक है ना, जो ल्यूइस स्ट्रक्चर है उसको कैसे लिखते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं, जैसे हमने अभी तक मैंने आपको ऑक्सीजन का बताया, हाइड्रोजन का भी बताया। ठीक है ना, चल मीन ल्यूइस स्ट्रक्चर अलग अलग बता दिए। नाउ लेट्स टॉक ऑफ अनदर वन विच इज़ इफ़ इट इज़ CH4। ठीक है ना, तो उसमें हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहले हमने क्या लिखनी है, टोटल नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हमारे पास 2 एटम्स हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन। जो कार्बन की वैलेंस शेल है इस देयर आर टोटल ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स। एक हाइड्रोजन में कितने वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक हाइड्रोजन की 4। तो हमारे पास यहाँ पे जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दैट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 4 तो कार्बन के हो गए, प्लस एक हाइड्रोजन में 1 है और टोटल हाइड्रोजन यहाँ पे है 4, तो कितने हो जाएंगे, 4 × 1, सो 4 + 4 टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 8। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमने ये लिखना है। उसके बाद अगर हमारे पास जो हमें
यहाँ पे जो स्ट्रक्चर जिसका ड्रॉ करने के लिए दे रखा है, अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, तो उसको हम इधर क्या करेंगे, यहाँ इसमें से माइनस कर देंगे। अगर उसके ऊपर माइनस चार्ज, अगर हमारे पास कोई भी सब्सटेंस अगर उसके ऊपर माइनस चार्ज है, तो उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आए उनमें हम जो माइनस अगर 2 हुआ तो +2 कर देंगे, यहाँ पे -1 हो तो यहाँ +1 कर देंगे, ठीक है ना। मीन्स अगर हमें वो चार्ज दे रखा है तो हमने उसके अकॉर्डिंग कर देना। अगर चार्ज प्लस दे रखा है तो हमने माइनस कर देना है, और अगर नेगेटिव साइन दे रखा है तो हमने उसको प्लस कर देना है, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट वी हैव टू राइट द सिंबल्स। हमें इनके सिंबल्स पता है। कार्बन एक है तो जो कम है उसको सेंटर में लिखते हैं, हाइड्रोजन 4 है तो उसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे साइड्स में लिख देंगे, ठीक है। और अभी जो कार्बन है, सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, इनके बीच में हम एक एक बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बना देंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हमने क्या किया, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड बना लिया, ठीक है ना। अब हम काउंट करेंगे कि हमारे पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें वो 8 इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो रहे हैं, कंप्लीट हो रहे हैं। तो ये हमारे पास जो ल्यूइस का स्ट्रक्चर है 4CH4 दैट इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट इज इफ आई टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ओजोन, ठीक है ना। एक ऑक्सीजन में की वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हमारे पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने हो गए, 18, ठीक है ना। तभी हमने 3 ऑक्सीजन को ड्रॉ कर लिया। उसके बाद क्या करना है, हमने सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है वो बना देना है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने ऐसे, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिख दिए, और फिर जो उस जिसका स्ट्रक्चर बनाना है फिर उसके बीच में जो एटम्स है वो एटम्स लिख दिए, फिर हमने उनके बीच में सिंगल बॉन्ड ड्रॉ कर देना है, ठीक है ना। और उसके बाद अब हमने क्या करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है सभी का, ठीक। देखो यहाँ पे इस ऑक्सीजन की बात करें तो इसके पास 1 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 4 5 6 7 8, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। इस ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसके ऑक्टेट के लिए इसको 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, तो इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट, ठीक है। अभी देखो हमारे पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो है 18, तो अभी काउंट करते हैं कि ये हमारे पास टोटल 18 बन रहे हैं या नहीं, क्योंकि अब हमने यहाँ पे भी देखा था ना, वहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स बन रहे थे तो हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया था। तो अभी देखो 1 2 3 4 6 यहाँ पे है, 7 8, ठीक है, और 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, बट इसमें हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं, 20, और हमारी वैलेंस शेल में है कितनी, 18, तो इट मीन्स हमारे पास यहाँ पे कहीं ना कहीं जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो फालतू है, ठीक है ना, एक्स्ट्रा है। तो हमने क्या कर देना है, उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को हटा देना है यहाँ से, ठीक है ना। हमने यहाँ पे वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है इस पे से हटा दिए, ठीक है ना, इस ऑक्सीजन पर से हटा दिए। वी कैन रिमूव दैट फ्रॉम हियर ऑल्सो, बट आई हैड रिमूव फ्रॉम हियर, सो दैट्स द चॉइस। बट अभी क्या हुआ, देखो यहाँ पे 6 2 8 इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, 4 2 6 2 8 इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, बट इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स और 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, बट इसका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट। तो इट मीन्स इसका ऑक्टेट कंप्लीट कैसे होगा, हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे यूज़ करेंगे, उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम इन 2 ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनाने के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। देखो इसको तो कोई चेंज नहीं हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट ही है, बट इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ रही थी तो हमने वो बॉन्ड बना दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अभी इसका भी ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। हमारे पास यहाँ पे भी वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे भी 18 कंप्लीट हो गए और सभी का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। तो अभी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द O3 ओजोन मोलिक्यूल, ओके। सो एंड हियर 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो यहाँ पे हम प्लस का साइन शो करते हैं, यहाँ पे नेगेटिव साइन, ठीक है ना। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ओजोन मोलिक्यूल। ऐसे हम यूज स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं, पहले उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं, ठीक है ना, तो उसके बाद हम जो कंबाइनिंग एटम्स हैं उनके बीच में सिंगल बॉन्ड ड्रॉ कर देते हैं, उनको ऑक्टेट कंप्लीट कर देते हैं, और ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद जो हमारे पास वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स थे उसको कैसे कंप्लीट करना है उस चीज़ को हम देखते हैं, ठीक है ना। सो इन दिस वे द स्ट्रक्चर इज ड्रॉ। थैंक यू।